अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम आज फाइनल ईयर BUMS का मौलजात फर्स्ट में या मेडिसिन में अमराज निसा में दिमाग व आसाब देखेंगे। तो इसमें हम सुदा पढ़ेंगे। सबसे पहले सुदा या हेडेक। अब मौलजात में पहले हम सबसे पहले तारीफ़ देखते हैं, फिर उसके असबाब देखते हैं, फिर उसके अलामत देखते हैं, फिर उसका उसूल इलाज देखते हैं, फिर इलाज देखते हैं। ये ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम कोई भी डिसीज़ को पढ़ते हैं या उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम सुदा या हेडेक की सबसे पहले तारीफ देखेंगे। रास और आज़ाए रास के दर्द को सुदा कहते हैं। इस मर्ज में सर के आज़ा में दर्द और अलम होता है। दर्द तो मालूम है हमें कि तबीयत की मुखालिफ और मुनाफी कैफियत का नाम है, यानी जिस्म के किसी मखसूस हिस्से में जो तकलीफ़ होती है उसे दर्द कहते हैं। और अलम किसी चीज़ के ज़ाये होने की वजह से जो असरात मुरत्तिब होते हैं तो उसे अलम कहेंगे। ठीक है, दर्द और अलम में फ़र्क समझ में आया। अब देखते हैं हम रास और आज़ाए रास के दर्द को सुदा कहते हैं। इस मर्ज में सर के आज़ा में दर्द और अलम होता है और मरीज़ मुस्तरिब व परेशान होता है, यानी बेचैन हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है। सुदा आमतौर से दूसरे अमराज में बतौर अर्ज पैदा हुआ करता है, यानी सुदा या हेडेक ये कोई मर्ज नहीं है, बल्कि ये दूसरे अमराज में बतौर अर्ज पैदा हो रहा है। अब इसकी अक़साम देखेंगे तो अक़साम गैर मादा और मादे के एतबार से चंद मशहूर अक़साम है। सबसे पहले तक़सीम उला, तो इसमें सुदय मादी और सुदय गैर मादी है। तो सुदय गैर मादी को सुदय साजिज भी कहते हैं। अब सुदय मादी क्या है, इसकी तारीफ यूँ कर सकते हैं कि किसी मादे की वजह से जो दर्द सर या सुदा लाहक हो रहा है उसे सुदय मादी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें सुदय मादी है, जाहिर सी बात है मादे। अब हमने जो मादे तस्लीम किए हैं इसमें तो कौन से है? 4 है। कितने हैं? 4 है। 4 मादे हैं, दम, सफरा, बलगम, सौदा। तो फिर इसकी इसी लिहाज से तकसीम की गई है। इसमें है सुदय दमवी, सुदय सफरावी, सुदय बलगमी और सुदय सौदावी। ठीक है, अब सुदय गैर मादी या साजिज, इसकी भी मुतअद्दिद अक़साम है। अब इसमें सुदय हार है और सुदय बारिद है। तो सुदय गैर मादी सबसे पहले देखेंगे, सुदय गैर मादी या साजिज। अगर कैफियत के मुतासिर होने पर सुदा हुआ है तो इसे सुदय गैर मादी या साजिज कहते हैं। अब सुदय गैर मादी में हम सबसे पहले सुदा हार साजिज सिंपल हॉट हेडेक देखेंगे। सुदय हार साजिज को एहराकी भी कहते हैं। एहराकी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शदीद जलन का एहसास होता है। अब इसकी सबसे पहले तारीफ देखेंगे। इस मर्ज में बगैर किसी मादे के महज हरारत पहुँचने या तफर्रुक के इत्तिसाल से सर में दर्द पैदा हो जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें ये जो सुदा लाहक हो रहा है सुदय हार साजिज, इसमें कोई मादा शामिल नहीं है, बल्कि ये कैफियत के मुतासिर होने की वजह से। कौन सी कैफियत? हरारत के बढ़ने की वजह से सुदय हार साजिज हो रहा है। अब इसके असबाब देखेंगे हम। असबाब दाखिली और खारजी, 2 असबाब है। तो सबसे पहले दाखिली में गर्म दवाओं का इस्तेमाल, जैसे फिलफिल, नानखुआ, हलबा, जंजबील। दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जैसे खरदिल, प्याज, लहसुन, कलौंजी। फिर दिमाग की तरफ बुखारत का सबूत करना, फसाद मिजाज दिमाग में कोई फसाद हो जा रहा उसकी वजह से, हिद्दत खून की वजह से। अब खारजी असबाब, धूप में देर तक क़याम करना, ज़्यादा देर तक अगर धूप में क़याम किया जाए तो उसकी वजह से भी सुदय हार लाहक होगा। हरारत के ज़ेरे असर रहना, ज़्यादा दौड़ना, तेज़ दौड़ना, उसकी वजह से भी। कसरत कलाम, नाराबाजी, खुले मैदा ग़िज़ा में ताख़ीर, गैज़ व गज़ब, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उस वजह से भी सुदय हार लाहक होगा। बुलंद आवाज़ का सुनना, जिमा। अब देखेंगे अलामत। तो अलामत में क्या क्या होगा? अगर
सुदय हार का कोई मरीज़ आपके मतब में आ गया, ये आपके क्लिनिक में आ गया फ्रेंड्स, तो आप कैसा पहचानेंगे? तो सर की झील छूने से कैसी महसूस होंगी? सबसे पहले गर्म महसूस होंगी। अगर मरीज़ के सर की झील छुए तो वो गर्म महसूस होंगी। और ऐसे मरीज़ को, जो सुदय हार का मरीज़ है, तो उसमें क्या होगा? प्यास का गलबा होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, मुंह और नथने खुश्क होंगे। सर्द अशिया के इस्तेमाल या सर तदाबीर से सुकून मिलेगा और हार तदाबीर की सरगश्त मिलती है। फहम मुतासिर होती है। गर्म दवाओं के इस्तेमाल से इस्तराब व बेचैनी होती है। गर्म दवाओं का अगर इस्तेमाल किया गया हो तो क्या होगा? मरीज़ मुस्तरिब दिखेगा, बेचैन दिखेगा, परेशान दिखेगा, चिड़चिड़ा होगा, इरिटेबल होगा। और ऐसे मरीज़ में, जो सुदय हार का मरीज़ है, उसमें क्या होगा? नींद कम हो जाती है और हवास में तकद्दुर पैदा हो जाता है। क्या होगा? हवास में तकद्दुर पैदा हो जाता है, यानी मरीज़ को कुछ समझ नहीं आता। और सुदय हार के मरीज़ में क्या होगा? सर के अगले हिस्से में दर्द होगा और सुदय बारिद में सर के पिछले हिस्से में दर्द होता है। ये सबसे अहम फ़र्क है दोनों के दरमियान, सुदय हार और सुदय बारिद के। अब अलामत हुई। अब उसूल इलाज। उसूल इलाज क्या होता है कि हम जो रास्ता अपना रहे हैं इलाज के लिए, जैसे अगर हमें मालूम है हमारे यूनानी में जो तरीका अपनाया जाता है फ्रेंड्स, कौन सा तरीका होता है वो इलाज का? इलाज बिस ज़िद। तो इलाज बिस ज़िद करते हैं हम लोग। जैसे अगर हार मर्ज़ लाक हुआ है तो हम बारिद तदाबीर इख्तियार करेंगे, और अगर बारिद मर्ज़ लाक हुआ है तो हम हार तदाबीर इख्तियार करेंगे। ठीक है? तब सुदय हार है, सुदय हार साजिश है, तो जाहिर सी बात है बारिद तदाबीर इख्तियार करेंगे। तो सबसे पहले उसूल इलाज में क्या बताएंगे? हम रास्ता बताएंगे। तो दिमाग में बुरूदत पहुँचाएंगे। क्या करेंगे? बुरूदत पहुँचाएंगे। मरीज़ को मौतदिल हवा में रखेंगे। सर्द मशमूमात व नुतूल कराएंगे। जो सर्द अदविया है उनको सुंघाएंगे, मशमूमात उसकी इस्तेमाल कराएंगे, नुतूल कराएंगे, सर पर पानी धारेंगे, सर्द अदविया व अगजिया का इस्तेमाल कराएंगे। अब इलाज। इसमें भी सर्द तदाबीर ही इस्तेमाल करेंगे इलाज में। तो क्या करेंगे? सर पर सर्द पानी डालेंगे। अब किशनेस खुश्क, बुरादा संदल सफ़ेद लेंगे, हर एक 6 ग्राम लेंगे। काफूर लेंगे 1 ग्राम और इनको क्या करेंगे? पानी में पीसकर पेशानी पर जमात करेंगे। अब सर्द रोगनियात जैसे रोगन बिनफ्शा लेंगे, रोगन नीलोफर लेंगे या रोगन कद्दू वगैरह को क्या करेंगे? बर्फ़ से ठंडा करके सर पर लगाएंगे। इससे क्या होगा? मरीज़ को सुकून लाहक होगा। फिर रोगन गुल हमरा सिरका में कपड़ा तर करके सर पर रखेंगे। लौब बेहीदाना 3 ग्राम लेंगे। शीरा उन्नाब 5 दाना लेंगे। शीरा मगज़ कद्दू 3 ग्राम लेंगे। शीरा तुक्म काहू मुकशर को गावजबा 145 मिलीलीटर में निकाल कर शरबत नीलोफर 48 मिलीलीटर मिलाकर नौश कराएंगे। अब अगर सुदय हार के साथ मरीज़ को कब्ज़ की भी शिकायत है तो कब्ज़ की सूरत में हम क्या करेंगे? कब्ज़ को दफ़ा करने के लिए, रफ़ा कब्ज़ के लिए मुलय्यनात इस्तेमाल करेंगे, लैक्सेटिव इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसमें कुर्स मुलय्यन देंगे। कुर्स मुलय्यन 2 अदद देंगे। या अतरीफ़ल ज़ुमानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अतरीफ़ल ज़ुमानी 7 ग्राम रात में खिलाएंगे और माउशई नौश कराएंगे। ठीक है? यहाँ पे हमारा सुदय हार कंप्लीट हुआ। जज़ाकल्लाह फ्रेंड्स। ठीक है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।